दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका आज के स्टोरी सेशन में। एक बार की बात है, एक साहूकार था जो लोगों को ब्याज पे पैसे दिया करता था। क्योंकि वो उस गांव में अकेला साहूकार था, तो ब्याज के रेट्स भी वो अपनी ही मर्जी से तय करता था, जिसकी वजह से लोग कभी भी उसके कर्जे से मुक्त नहीं हो पाते थे। यहाँ तक कि कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि मूल से दुगना ब्याज दे चुके होते थे। यानी अगर किसी ने 1,000 रुपये का कर्ज उससे लिया हुआ है तो ब्याज के तौर पे वो उसको 2-3 हज़ार रुपये तक दे चुके होते थे। लेकिन साहूकार का कहना यह था कि तुमने मूल तो दिया नहीं, मूल तो अभी भी बचा हुआ है। ऐसा ही एक मछुआरा भी था। मछुआरे ने साहूकार से 500 रुपये का कर्ज ले चुका था। उसकी इनकम इतनी थी कि वो बस अपने परिवार का पेट पाल सकता था, मूल तो छोड़ो वो ब्याज के पैसे तक नहीं दे पाता था। धीमे धीमे करके इस कर्जे को टाइम बीता और उसने 5-10 रुपए करके 600 रुपए तक दे दिए थे। बट साहूकार का कहना तो ये था कि तुमने कर्जा नहीं दिया है, तुमने सिर्फ ब्याज दी है। इसी बीच क्या हुआ, गांव में एक फिश कंपनी आई और वो अच्छे मछुआरों की तलाश कर रही थी, जिनको मछली की परख हो, जिनको पहचानना आता हो। अपना मछुआरा भी वहाँ इंटरव्यू देने गया। अब इंटरव्यू जब देने गया तो उस प्रोसेस में धीमे धीमे टाइम बीता और वो फ्री नहीं हो पाया, वो मछली पकड़ने नहीं जा पाया। उसको समझ नहीं आया कि आज का खाना घर वाले कैसे खाएंगे। तो उसको लगा कि जेब में थोड़े बहुत पैसे, इनसे मछली ले लेता हूँ और आज का खाने का इंतजाम तो कम से कम हो ही जाएगा। वो घर जा ही रहा था, इसी बीच उसे साहूकार मिला। साहूकार ने बोला, निकालो भाई पैसे, ब्याज तुमने इस महीने दी नहीं है, कैसे चुकाओगे तुम। मछुआरा कुछ सोच पाता उससे पहले ही साहूकार ने वो मछली छीन ली। चलो भाई, इस महीने की ब्याज हो गई, जाओ तुम अपना काम करो। वो बेचारा बहुत उदास हुआ और रोते रोते अपने घर चला तो गया, लेकिन उसे समझ नहीं आया था कि आज घर वालों को खिलाएगा तो। उस रात उसके घर वाले भूखे सोए। आराम से वो साहूकार अपने घर गया, उसने शराब पी, मछली पकाई और खा पी के सो गया। अगले दिन सुबह जब साहूकार उठा तो उसने ध्यान दिया कि एक मछली का छोटा सा कांटा उसके अंगूठे में लग गया है और जिसकी वजह से एक हल्की हल्की स्वेलिंग आ गई है। उसको लगा कि ये स्वेलिंग ठीक हो जाएगी, लेकिन जब धीमे धीमे 2-4 दिन बीते तो वो स्वेलिंग बढ़ने लगी। इधर वो मछुआरा जो था, उसकी नौकरी लग चुकी थी। उसकी मछलियों की परख इतनी अच्छी थी कि 4 दिन में उसने बहुत ही अलग अलग तरह की मछलियां पकड़ के अपने ट्रांसपोर्ट में भेजी। जब मालिक को ये पता लगा तो उन्होंने उसे एक तरह से प्रोजेक्ट लीड बना दिया कि भाई तुम ये मछली पकड़ने का जो प्रोजेक्ट है इसको तुम लीड करो और तुम अच्छी मछलियां पकड़ के भेजो। साहूकार के अंगूठे की हालत और ख़राब होने लगी। डॉक्टर की दी हुई दवा भी असर नहीं कर रही थी। डॉक्टर ने बोल दिया कि इससे पहले जहर पूरी बॉडी में फैले तो अंगूठा कटवा लो। साहूकार को लगा छोटा सा अंगूठा ही तो है, कम से कम शरीर तो स्वस्थ है मेरा, अंगूठा कटवा लेता हूँ। और उसने अंगूठा कटवा लिया। वहीं दूसरी ओर मछुआरा धीमे धीमे तरक्की कर रहा था। प्रोजेक्ट लीड बनके वो प्रोजेक्ट तो मैनेज कर ही रहा था, साथ में उसने अकाउंटिंग भी सीखना शुरू कर दिया। मछलियों की पहचान के साथ साथ अब वो हिसाब भी रखने लगा। उसका नतीजा ये हुआ कि 2 महीनों में उसने इतनी सेल की मछलियों की, उसने इतनी अच्छी मछलियां पकड़ के भेजी कि मालिक ने खुश होकर उसे 500 रुपये का बोनस दिया और उस बोनस से उसने सबसे पहले अपना कर्जा चुकाया। जब वो कर्जा चुकाने गया तो उसने देखा कि साहूकार अभी भी बीमार है और कर्जे की वसूली के लिए नहीं आया। कर्जे की वसूली आज उसके मुनीम ने की, यानी क्लर्क ने की। साहूकार को अब बुखार रहने लगा था। धीमे धीमे उसके अंगूठे का जहर पंजे तक पहुंच चुका था। अंगूठा काटने से भी उसकी तकलीफ दूर नहीं हुई थी। अब डॉक्टर ने बोल दिया कि पंजा काटना पड़ेगा। साहूकार को लगा कि जान है तो जहान है, उसने पंजा भी कटवा दिया। समय धीमे धीमे बीतने लगा। साहूकार की तकलीफ कम नहीं हो रही थी और मछुआरा धीमे धीमे और तरक्की कर रहा था। अब वो उस फिश कंपनी में उस एरिया का मैनेजर बन गया था। वो पूरा कारोबार मैनेज करने लगा एंड उसे रहने के लिए घर मिल गया था और भी बहुत सारी फैसिलिटी उसे मिली। एंड वहीं दूसरी ओर वो जहर धीमे धीमे साहूकार के कंधे तक आ गया। जब डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आया तो उसने पूछा कि तुम मुझे बताओ ये शुरू कैसे हुआ। तो उसने बोला, डॉक्टर साहब कुछ नहीं, मछली खाई थी, शायद उसका कांटा लग गया होगा। डॉक्टर ने जानकारी के लिए पूछ लिया कि मछली तुम लाए कहाँ से थे, क्या पता जहाँ से लाए हो वहां से कुछ कांटा चुप गया हो या कुछ ऐसा लग गया हो जो जहरीला हो, तुमने ध्यान न दिया हो। तो उसने बताया, अरे नहीं डॉक्टर साहब, मैं लेके नहीं आया था इसको, ये तो मैंने मछुआरे से छीन ली थी। डॉक्टर हैरान हुआ, उसने पूरा किस्सा पूछा। साहूकार ने धीमे धीमे पूरा किस्सा कह सुनाया। डॉक्टर ने उसके हाथ का तो ऑपरेशन कर दिया एंड उसको कहा कि जाके पहले मछुआरे से मिलो। साहूकार ने अब मछुआरे को ढूंढना शुरू किया। समय बदल चुका था। साहूकार को आज मछुआरे से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ी, क्योंकि वो मछुआरा नहीं रहा था, वो मैनेजर था। जब साहूकार उससे मिलने गया तो मछुआरे ने बुलाया, उसका स्वागत किया, उसको चाय नाश्ता कराया और जब धीमे धीमे बातचीत होने लगी तो साहूकार ने पूछा कि तुमने उस दिन किया क्या था। तो उसने जवाब दिया कि उस दिन तो शायद मैं जवाब देना चाहता था लेकिन मैं कुछ कह नहीं पाया क्योंकि मैं बेबस था। बट मैंने भगवान से सिर्फ एक प्रार्थना की थी कि भगवान, इसने मुझे अपनी ताकत दिखाई है, आप इसे अपनी दिखाना। लाइफ में कई बार अलग अलग तरह के फेजेस आते हैं जहां हम बेबस भी होते हैं, लाचार भी होते हैं, हम जवाब देना तो चाहते हैं लेकिन हम दे नहीं पाते। दोस्तों, मेरा भरोसा करो, जवाब देने की जरूरत भी नहीं। और अगर आपने हिसाब कर लिया तो हो सकता है ऊपर वाला ना करे। आप भरोसा रखो अपने कर्मों पे, अपनी नीयत पे, बाकी सब हिसाब उस पर छोड़ दो।
हर जगह जवाब देने की ज़रूरत नहीं होती है। जहाँ आपके जवाब की वैल्यू ना हो, जहाँ आपकी कदर ना हो, ज़रूरत नहीं वहाँ आप जवाब दो, अपने इनपुट्स दो। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले सैटरडे एक और नई कहानी के साथ।